हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। और आज मेरे साथ हैं डॉक्टर NL हेडा जी, जो कि इटारसी के लीडिंग जनरल फिजिशियन है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। सर थोड़ा कुछ बताइए सर हमें हार्ट अटैक के बारे में। हृदय रोग अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। मैं विशेष रूप से हृदयाघात या हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं उसके विषय में बात करूंगा। हृदयाघात का मूल रूप से जो हम समझते हैं मोटे तौर पर, उसका कारण ये होता है कि जब हार्ट का खुद का अपना रक्त संचार, ब्लड सप्लाई कट जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है। जब कोई हार्ट की आर्टरी बंद हो जाती है तो जो हार्ट का जिस हिस्से को वो ब्लड सप्लाई करती है वो हिस्सा डेड होने लगता है, इन्फार्क्ट होने लगता है, और उसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उससे बचने के लिए हमें उसके कारणों पे पहले ध्यान देना होगा। हार्ट अटैक के लिए मूल रूप से जो सबसे कॉमन रिस्पॉन्सिबल कारण हैं उसमें एक तो जेनेटिक रूप से माना गया है, दूसरा उच्च रक्तचाप, फिर डायबिटीज़, मोटापा, खान पान संबंधी अनियंत्रण, और सबसे ऊपर मैं रखता हूँ स्मोकिंग या तंबाकू के प्रयोग को। अल्कोहल का भी कुछ मात्रा में सहयोग है, लेकिन अल्कोहल उतना हृदय के लिए ख़राब नहीं है जितना कि मैंने अन्य चीज़ों के बारे में उल्लेख किया है। अगर हम अपने आप को उन चीज़ों से बचाएं तो जो खून की नलियां जो सिकुड़ने लगती है और जो हमारा रक्तचाप, खून का जो प्रवाह है हार्ट को कम होने लगता है, उससे हम बच सकते हैं। उसके लिए मूल रूप से यही करना चाहिए कि अगर हम उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो हमें अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से दवाई लेना चाहिए। यदि हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करना चाहिए। स्मोकिंग को पूरी तरह से छोड़ना चाहिए। खान पान में मूल रूप से दो ही परहेज़ बहुत ज़रूरी हैं। एक तो खाने में नमक की मात्रा कम हो, और चिकनाई का जितना कम प्रयोग आप कर सकें वो अपने लिए अच्छा होता है। क्योंकि जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाक का जमना, उसमें तीन ही चीज़ें होती हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, प्लेटलेट्स, और जाकर के जो जम जाते हैं, और लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, और इस तरह से एथेरोमेटस प्लेक बनता है जिसके कारण की आर्टरी चोक हो जाती है। तो यदि हम अपने खान पान पे ध्यान रखें, हम अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से चेक कराते रहें, उस पर ध्यान रखें, और अगर आप जेनेटिक रूप से प्रिडिस्पोज्ड हैं, अगर आपके परिवार में पहले भी हृदयाघात हो चुका है, तो आप अपना नियमित चेकअप एक अच्छे फिजिशियन से करवाते रहें और समय समय पर अपनी आगे की जांच करवाते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।